अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट नोमान खान जदून है। आज का मेरा टॉपिक है कि पाकिस्तान से बाहर जो लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं या पाकिस्तान से दुनिया भर से पाकिस्तान वापस आ रहे होते हैं, एक बहुत बड़ा मसला एयरपोर्ट पे नज़र आ रहा है। वो ये है कि पाकिस्तानी जब बाहर जा रहा होता है या बाहर से पाकिस्तान वापस आ रहे होते हैं लोग, तो उनको यहाँ की एफआईए के एहलकार या हमारे सिक्योरिटी के जो लोग वहाँ पे खड़े होते हैं, चाहे वो एएसएफ के लोग हों, तो ये मुख्तलिफ किस्म के लोग उनको मुख्तलिफ तरीके से हरास कर रहे होते हैं, ब्लैकमेल कर रहे होते हैं, रिश्वत लेने के लिए लोगों को रोक लेते हैं वहाँ पे। मेरा सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मेरा हुकूमत वक्त से भी ये मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग जब भर्ती करते हैं एयरपोर्ट के ऊपर लोग, तो कम से कम इंसान के बच्चे भर्ती किया करें। वो जो जंगली और डंगर लोग वहाँ पे ना खड़े किया करें, जो एक पाकिस्तानी स्टूडेंट यहाँ पे लाखों रुपए लगा के और कई महीने का प्रोसीजर पूरा करके कानूनी तरीके से अप्लाई करके बाहर जा रहा होता है, जिस दिन उसका टिकट होता है, वहां से निकलने का इरादा होता है, वहां पे सिक्योरिटी के कुछ लोग जो जंगली और गैर इंसानी सलूक के साथ उनको वहां पे रोक लेते हैं। और वहां पे उनको पता होता है कि इस शख्स की मजबूरी है, इसका टिकट भी हुआ हुआ है और सारी डिटेल उनके पास मौजूद होती है, फिर भी कोई बहाना बना के उसको रोक लेते हैं। क्या मकसद है आपका जाने का? मुझे करेंसी दिखाएं, ये चेक करें, वो चेक करवाएं। उनका असल जो मकसद होता है वो माल हथियाना होता है, पैसे हथियाना होता है। उन्हें पता होता है इस वक्त ये बंदा मजबूरी में है, इसकी मजबूरी का फायदा उठाया जाए। मेरे पास बेशुमार पाकिस्तान से बाहर जो लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने मुझे बताया, मैंने बहुत सारी वीडियोस खुद देखी, मेरे दफ्तर आके लोगों ने मुझे बताया थी कि एयरपोर्ट के ऊपर इस तरह का सलूक किया जा रहा है। मैं ये कहता हूँ तमाम पाकिस्तानी कौम को, चाहे वो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हैं, इन लोगों के खिलाफ लाजमी आवाज उठाएं। ये दूसरों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। और हम तो हैरान थे कि थाने की पुलिस का जो रवैया होता है आम लोगों के साथ, वो दुरुस्त नहीं होता। यहाँ पे तो सिक्योरिटी वाले भी लोग ऐसे आपके साथ सलूक करते हैं जैसे इनसे बड़ा फिरौन तो कोई पैदा ही नहीं हुआ। तो जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, चाहे वो उनके आला अफसरान हैं या उनके कोई भी बंदा है जो अच्छा रोल प्ले कर सकता है, तो इन लोगों को इस वक्त जो लोगों को बिला वजह हरास कर रहे हैं या बिला वजह लोगों को परेशान कर रहे हैं, ज़हनी खौफ पहुंचा रहे हैं और उनके टिकट मिस करवा देते हैं। और एक वीडियो तो मेरे सामने नज़र में गुजरी कि एक शख्स का तो पासपोर्ट फाड़ दिया। ये कहाँ से आए हैं ये जंगली लोग, गैर तरबियत याफ्ता लोग? इनको कौन भर्ती कर रहा है? इनकी कोई तरबियत करने वाला नहीं है, इनकी कोई ट्रेनिंग करने वाला नहीं है। एक शख्स पाकिस्तान से बाहर सारी जिंदगी लगा के वहां पे अपने बच्चों की रोजी कमाता है, इस मुल्क को टैक्स देता है, जब वापस आता है तो उसके साथ ऐसे जंगली लोग वहां पे बैठ के इस तरह का उनके साथ सलूक किया जा रहा होता है। वो क्या सोचेगा कि मैं अपने मुल्क में आ रहा हूँ तो मेरे साथ ये वाला रवैया अख्तियार किया जाएगा? या एक शख्स पढ़ने के लिए या मेहनत मजदूरी के लिए पाकिस्तान से बाहर जाता है, रास्ते में उसका पासपोर्ट देखा जाता है, यहाँ तक कि मर्द जो सिक्योरिटी वाले वहां पे खड़े हैं, इनकी खवातीन, यहाँ तक कि खवातीन भी इस तरह का सलूक करती हैं जैसे उनकी जबान के अंदर कोई सख्त किस्म की कोई गंदी चीज आई हुई है, कि वो बदतमीजी। और इस तरह के लोगों को अगर आप नौकरी से निकालेंगे, पाकिस्तान में काम करने वाले बहुत लोग हैं, बेशुमार लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। अगर इन लोगों को अपनी नौकरी नहीं करनी या इनको नौकरी से नफरत है या ये कुछ ज्यादा अपनी मुल्क की खिदमत कर रहे हैं या ये ज्यादा कुछ कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए, तो इन लोगों को अगर ये मान है कि हम ड्यूटी कर रहे हैं तो इन लोगों को हटा दें। काम करने वाले और लोग भी हैं, इनको एक एहसास होना चाहिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जब तक नहीं होगी तो ये कभी नहीं सुधरेंगे। एफआईए के लोग वहां पे खड़े होते हैं और वो भी इस तरह की हरकत कर रहे होते हैं। आपने मरना नहीं है, आपने कब्र में नहीं जाना, तो इन लोगों के खिलाफ आप ज्यादा से ज्यादा कंप्लेंट भी करें, इन लोगों के खिलाफ अदालतों में जाएं, ताकि इनके जो आला अफसरान है उनको अदालतों में बुलाया जाए और उनको बताया जाए कि जिस शख्स को भी भर्ती करना है तो उसको कम से कम इंसानियत सिखाए, उसको कम से कम ये सिखाए कि बंदे से बात कैसे करनी है। और जो आपको तनख्वाह मिल रही है वो असल आपकी हलाल है, वो आपके ड्यूटी की मद में आपको मिल रही है और आप इस मुल्क के टैक्स के पैसे पे वहां पे खड़े हैं, आप वहां के मालिक नहीं है। मैं आम अल्फाज में कहता हूँ कि जो शख्स सरकारी ओहदे पे बैठ के ये खुद को समझता है कि मैं मालिक हूं, तो उसको बता दिया करें कि तू मालिक नहीं है, तू इस
कुर्सी पे इसलिए बैठा हुआ है तू अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए। दूसरे मतलब में अगर सादा बताए तो तू नौकर है, पब्लिक सर्वेंट भी है और तू नौकर है अवाम का। और ये चीज़ें इनको एहसास तब होगा जब कोई एक्शन होगा। अब हमारे अदारे, हाले हमारी हुकूमतें, हमारे आला अफ़सरान क्यों खामोश हैं? कि एक शख्स का कसूर ये है कि वो पाकिस्तान से बाहर जाके मेहनत मज़दूरी करके आया है। और बाज़ लोग अपने बच्चे जब उनके इंतज़ार कर रहे होते हैं, उन्होंने पाकिस्तान वापस आना होता है बाहर से, तो वहाँ पे उनके साथ जो रवैया अख्तियार किया जाता है, आप जज़्बात पे कंट्रोल नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे एक शख्स का कोई बच्चा उससे मिलने के लिए आ रहा है या कोई बच्चा भाग के उसकी तरफ जा रहा है, वहाँ पे भी वो जंगली बीच में ऐसे आ जाते हैं जैसे जो ना उन्होंने पहली बार इस तरह की मुलाकात देखी है। और भाई थोड़ी-सी इनको तरबियत सिखाएँ, कुछ मौक़े होते हैं वहाँ पे मुख्तलिफ ट्रेनिंग के ज़रिए सिक्योरिटी जो पर्पस होता है उसको निभाया जाता है। और ये मुकम्मल तौर पे इन्होंने एक मतलब अपना ये समझते ही नहीं है कि हम ड्यूटी पे हैं या हम किस जगह पे हैं। ये समझते हैं यहाँ पे कोई माल-मवेशी है, यहाँ पे कोई माल-मवेशी है क्योंकि उनको डंडों से ऐसे किया जाएगा। दोस्तों, ये हमारे मुल्क के ऊपर बोझ बन रहे हैं। ऐसे लोगों को तनख्वाहें भी नहीं मिलनी चाहिए। ऐसे लोगों को मैं कहता हूँ कि अगर इनकी आला अफ़सरान वो भी अगर हदायत याफ़्ता हों या वो हमारी बात को समझ सकें, तो उनको चाहिए कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लें। और सबसे पहले उन लोगों को ट्रेनिंग बाकायदा करवाएँ और ट्रेनिंग के दौरान जो बंदा समझता है मैं बड़ी मुल्क की खिदमत कर रहा हूँ और एहसान कर रहा हूँ, मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, ऐसे शख्स को साफ-साफ बोलें कि भई अगर आप नौकरी नहीं कर सकते तो घर चले जाओ। तो वो जब घर जाएँगे एक बार उन्हें लग समझ जाएगी कि भई ये नौकरी नेमत थी या ज़हमत थी। ये तो ऐसे कर रहे होते हैं जैसे ये हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं। और भई आप अपनी ड्यूटी कर रहे हो, नहीं कर सकते थे ड्यूटी तो आप शुरू में ही जॉइन ना करते। तो लोगों के साथ कम से कम इंसानियत वाला रवैया अख्तियार करें। मुझे क्योंकि मेरा सोशल मीडिया से मैं टच हूँ, इंटरनेशनल लोग जिन्होंने पाकिस्तान आना है, वो कहते हैं जी कि हम पाकिस्तान आते हैं और ये एयरपोर्ट के ऊपर इस तरह का सलूक करते हैं। यहाँ से बेशुमार स्टूडेंट इस वक़्त जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो उनके साथ इस तरह का सलूक किया जा रहा है। हम ये नहीं कहते कि पाकिस्तानी बाहर जाए और भीख माँगे। अगर पाकिस्तानी भीख माँगता है बाहर जाके उसको भी सख्त सज़ा दी जाए। लेकिन इन्होंने एक चीज़ को बहाना बना लिया है, जो भी बंदा जाएगा आपको जाते वक़्त 5 लाख रुपया, 4 लाख रुपया, 2 लाख रुपया या 50,000 रुपया दे के जाए। किस खुशी में दे के जाए आपको पैसे? किस मद में आपको दे के जाए? आप होते कौन है कि इनसे पैसे वसूल करने वाले? आप होते कौन है रोकने वाले? आप होते कौन है बदतमीज़ी करने वाले? तो ये चीज़ें आपके नोटिस में लानी थी कि आप सबसे पहले इंसानियत है और फिर उसके बाद आपकी ड्यूटी है, फिर उसकी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं। उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने काम करना है। पाकिस्तानियों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो आम लोगों तक पहुँचाएँ, इनके आला अफ़सरान तक हमारी वीडियो पहुँचे ताकि इस मुल्क में बेहतरी हो सके। और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक हमारा पसंद आया होगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।